नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुभाष चौक स्थित मोहल्ला नालबंद में स्थित बारियों का बाग एक बार फिर सुर्खियों में है। समाजसेवी हाजी आफ्ताब ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 2014 में दिए आदेशों की अवहेलना का मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने इस भूमि को चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित करने और सुरक्षित करने का आदेश दिया था। समाजसेवी हाजी आफ्ताब ने कहा, हाईकोर्ट ने अगर निगम के सीईओ, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को इस आदेश की पालना के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन 9 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही में नगर निगम हेरिटेज द्वारा बादियों का बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। हवामेल आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने बताया कि करीब 5 से 6 हजार वर्ग गज भूमि पर कबाड़ियों ने स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। समाजसेवी आफ्ताब का कहना है कि कार्रवाई के बावजूद बादियों का बाग आज भी बदहाल है। उनका आरोप है कि नगर निगम और संबंधित विभागों ने चिल्ड्रन पार्क विकसित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। जनवरी 2019 में भी इस मामले में अधिकारियों और स्थानीय लोगों की लापरवाही उजागर हुई थी। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बादियों का बाग एक बेशकीमती संपत्ति है जिसे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क में बदला जाना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के बाद भी यह क्षेत्र गंदगी और उपेक्षा का शिकार है। समाजसेवी आफ्ताब ने सरकार और नगर निगम से अपील की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का तुरंत पालन किया जाए और बारियों का बाग को चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित किया जाए। देखिए संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के अंदर हाल ही के अंदर एक मामला सामने आया था। बारियों के बाग, जो कि रावल जी के गट्टे के नजदीकी एक बारियों का बाग है। उस बारियों के बाग के अंदर एक जमीन है, एक भूमि है। उस भूमि को लेकर कहीं ना कहीं विवाद भी नजर आया और हाल ही के अंदर नगर निगम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। आमेर डीसीसी जोन सीमा चौधरी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। उस बड़ी कार्रवाई के अंदर जो स्थायी अतिक्रमण थे, उन अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण हटाने के बाद में उस जमीन का जो मामला है, उस जमीन आखिर जमीन का होगा क्या और जमीन का क्या यूटिलाइज होगा और जमीन क्यों विवाद में आई, इसको लेकर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए समाज सेवी आफ्ताब मौजूद है। उनसे हम जानेंगे आज ही आफ्ताब से आखिर क्या है मामला इस जमीन का और क्या इस जमीन की सच्चाई। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आफ्ताब मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर। इस जमीन का आखिर मामला क्या है और क्यों इतनी विवादित होती हुई नजर आई है जमीन? हाल ही के अंदर इसके अंदर नगर निगम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई भी की गई जो अतिक्रमण थे, अतिक्रमण को लेकर, और जो स्थायी अतिक्रमण है उनको भी नोटिस दिया गया और फिर भी जमीन यथास्थिति के अंदर भी पड़ी है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपका हाजी आफ्ताब हवामेल क्षेत्र में हूँ। यहीं इधर की तरफ ही मैं रहा करता हूँ और इस ज़मीन का मामला यह है कि मेरे ख्याल से 2010 से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जो कि 2014 में वो पास हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि तुम इसको चिल्ड्रन पार्क बना करके दो। फिर मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात करता रहा, जो यहाँ पर एक एमएलए, जितने भी एमएलए निकले उनसे मैं कहता रहा कि भाई आप किसी तरह इसको बना करके दो, बना करके दो। मैं हमारे शरद पवार जी, जिसमें मैं एनसीपी में रहा, मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप इसको बना करके दो। हमारे तारिक साहब थे, उनसे भी कहा, और काफ़ी जो कांग्रेस के और जो बीजेपी के नेता थे, एमएलए वगैरह, सबसे मैंने कहा, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। अब 2014 के बाद फिर 2019 में फिर गड़बड़ सड़बड़ नगर निगम वाला से स्टार्ट गार्ड करके फिर इन्होंने कुछ गलत कर लिया था। फिर मैंने वापस हाई कोर्ट के अंदर कोशिश की और 2019 में ही इसको वापस ठीक करवाया। अब इसका हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि इसको चिल्ड्रन पार्क बनाया जाए। तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कोशिश जारी है। अगर ये नगर निगम और जो आज इस हमारे जो एमएलए है, आज हमारे चलो बीजेपी की सरकार है और इसमें हमारे एमएलए जो हैं बाल मुकुंद आचार्य हैं, तो मैं उनसे बस ये दरख्वास्त ही करूंगा कि किस तरह से चिल्ड्रन पार्क, शादी खाना, जो भी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, पब्लिक को दे दीजिए। जयपुर शहर के लोग यहाँ पर आपको दुआएं देंगे और आपको हर तरह याद करेंगे और ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर वो चिल्ड्रन पार्क के साथ साथ शादी खाना बना देते हैं तो आप देखिए लोग सड़कों के ऊपर शादी करते हैं।
अब आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। अभी हाल ही के अंदर जो कार्रवाई हुई नगर निगम द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ विरोध भी नज़र आया था, थोड़ा बहुत विरोध भी नज़र आया था। किस मामले को लेकर था वो विरोध? वो देखिए, जो लोगों के मकानात बने हुए थे उसको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन मेरा जो मैंने याचिका लगाई है, मैं आपको बता दूं सद्दाम साहब, वो याचिका ये है कि जो चारों तरफ के घर हैं वो कायम रहे, क्योंकि किसी का सन 47 से सन 50 से है। हमारे जो वकील साहब हैं यूनुस खान, उनको कमिश्नर बनाया था, उसमें हमने नाम लिख के दिए थे इन चारों तरफ के लोगों को। तो उससे बीच की जमीन हमें अलाउड की गई, और बीच की जमीन मेरे ख्याल से 1.5-2 बीघा के लगभग अभी भी है। अगर इस पे हमें बना के दे देते हैं ये लोग नगर निगम वाले और हमारी गवर्नमेंट, तो हम बहुत एहसान मानेंगे और हम इनको बहुत दुआएं देंगे सबके साथ मिलकर के, पूरा हौमिल क्षेत्र और जयपुर के लोग। जमीन की बात की जाए तो मौके पर अभी हाल ही के अंदर मौके पर कितनी जमीन होगी लगभग? मेरे ख्याल से तो 4400 गज के आसपास होने चाहिए। एनक्रोचमेंट कितना, अतिक्रमण कितना है जमीन पर? अवैध अतिक्रमण जो है वो? अवैध अतिक्रमण देखिए, मैंने तो इसकी ज्यादा वो छानबीन नहीं की कि क्या है, किस तरह का है। लेकिन मैंने तो हमेशा ये बात कही कि जो जमीन है ना वो मिल जाए, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो और काम भी हो जाए। तो उसी वजह से हाई कोर्ट ने मेरी इस बात के तहत ही बीच की जमीन जो खाली पड़ी हुई है वो हम लोगों को मतलब सबको ये दी है, बारी के बाग को दी है कि चिल्ड्रन पार्क बना लिया जाए। लेकिन चिल्ड्रन पार्क के साथ मैं बार बार फिर वही कहूंगा कि कोई शादी खाना वगैरह बना दे या कुछ और गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से कुछ बना ले, तो ये जो है चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो जयपुर शहर के लोग हमेशा हमेशा इसको याद करेंगे। और कंजेस्ट एरिया है अपनी इधर का, कितना कंजेस्ट है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फायदा पब्लिक को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं क्या आपको क्या लगता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जो आदेश की पालना वो नहीं की जा रही? कौन लोग है वो जो नहीं पालना कर पा रहे इस बात को लेकर? आदेश देने के बाद में भी अगर जमीन की यथास्थिति रखी हुई है, अभी पड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? देखिए, ये तो अधिकारियों का मामला होता है। कुछ अधिकारी इसमें गड़बड़ सड़बड़ होते हैं, तो वो अधिकारी जो कुछ गलत कर गए हैं, वो एनओसी कुछ गलत दे दी गई, उसको उनको कैंसिलेशन हो ही गया, जब भी तो नगर निगम के अंडर में वापस आ गया है अब। और अगर नहीं है तो उसको करके और अपने जल्दी से जल्दी इसको अपने गार्डन को, चिल्ड्रन पार्क को और इसको बनाए, मेरी एक ही बात है। माफिया होकर हत्या चढ़ी है जमीन? नहीं, अभी माफिया के जो हत्या है वो तो है ही, वो तो लगे रहते हैं कोशिश करने के लिए, वो तो उनका काम है। तो अब आप देखिए कि ना, आपको मैंने अभी ये 2019 का एक आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, बाद में इसको करने के बाद में भी, और आप ये देखिए कि इसको फिर मैंने 2019 कौन सा महीना है इसमें? 2019 ही है। हाँ, नवंबर है सर। हाँ, नवंबर में इसको मैंने वापस सब सही कराया, और इसको सही करा करके मैंने वापस उसको दिया है नगर निगम को, और सबको जो जो भी उस वक्त के थे, हमारे सीएम साहब तक को सारे जो अधिकारी वगैरह है, एमएलए सबको दिए। मतलब आपने अवगत करवाया सभी को? अवगत कराया मैंने इन सबको, शासन प्रशासन, हाँ, सबको अवगत कराया है। तो आप देखिए कितने जल्दी कैसे ये लोग बना सकते हैं। इससे बढ़ के तो कुछ ऑर्डर है ही नहीं हाई कोर्ट से बढ़ करके। तो अब उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें और हमको बना करके दें एक अच्छी चीज, चिल्ड्रन पार्क या बारियो क्या नाम से शादी खाना वगैरह, जो भी अच्छे से अच्छे से कर सकते हैं पब्लिक के लिए कर दे। हम बहुत थैंक्सफुल होंगे, एहसानमंद होंगे। बहुत बहुत। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आफताब, जिन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना भी नहीं की जा रही है, और जबकि इन्होंने याचिका जो दायर की थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, वो 2010-2011 के लगभग इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज करवाई थी, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 2014 के अंदर इसका फैसला दिया गया और आदेश दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, और कहा गया कि इस जगह को, बारी के बाग को यूटिलाइज किया जाए, और यूटिलाइज के माध्यम से इसे एक प्रकार का चिल्ड्रन पार्क घोषित कर दिया गया और आदेश भी दिया गया। और कहीं ना कहीं फिर इस आदेश की पालना नहीं की गई, जबकि यूडीएस मंत्री और स्वायत्त शासन विभाग और सीओ, नगर निगम सीओ और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो इस जमीन से रिलेटेड थे, उन सभी को आदेश दिया गया, फिर भी ये जमीन यथास्थिति में आज पड़ी नजर आ रही है। और पड़ी होने की वजह से, खुली जमीन होने की वजह से अतिक्रमणियों द्वारा एक अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है जमीन पर। हालांकि विधायक बाल मुकुंद आचार्य का यह आभार व्यक्त किया जा रहा है, बताया जा रहा है आफ्ताब की तरफ से कि अवामिल विधायक जो कि इस जमीन पर उनकी नजर पड़ी और उनकी पूरी तथ्य जुटाए उन्होंने, और तथ्य जुटाने के बाद में जो अवैध अतिक्रमण थे, उस अवैध अतिक्रमण पर एक बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण इस जमीन को मुक्त करा गया। अब देखते हैं आखिर इस जमीन का होगा क्या
और जो सरकार के जो आदेश थे उस आदेश की पालना की जाएगी या नहीं की जाएगी, और क्या होता है इस जमीन का। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।